गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर इन माइल्ड विंटर्स, मतलब कुछ टाइम बाद विंटर्स को बाय बाय बोलना ही पड़ेगा। आई लाइक विंटर्स बिकॉज ऑफ हॉट कॉफीज, क्यूट एंड कोजी क्लोथिंग, बिल्कुल ऐसे पैक स्पेशली व्हेन यू लिव इन राजस्थान ना, तो आप इंजॉय करते हुए ये चीज़ें, बिकॉज यू माइट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप राजस्थान में रहते हो या फिर आते हो समर्स में, तो इट्स टू हॉट टू इवन स्टेप आउट। इनफ गैदरिंग अबाउट समर्स एंड विंटर्स। आज की वीडियो में सिंपली आई एम गोना शेयर माय मॉर्निंग विंटर मॉर्निंग रूटीन, लाइक इन अ जनरल डे, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डू फ्रॉम हेयर केयर, स्किन केयर, फूड, फिटनेस एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो हाउ कैन यू मेक योर डे प्रोडक्टिव, बिकॉज विंटर्स में कोजी लेजी होने की आदत सब में हो जाती है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशूज दैट वी फेस, रफ एंड ड्राई स्किन, उसको भी कैसे ट्रीट करना है उसकी बात करेंगे। सो नाउ लेट मी टेक यू टू माय मॉर्निंग रूटीन। So usually around 9-9:30 I get up, but ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज चेक माय फोन। आई नो प्रोडक्टिव डे में हम फोन की कैसे बात कर रहे हैं फर्स्ट थिंग, बट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू, उस केस में फोन चलता है। सो मॉर्निंग में सबसे पहली चीज, आई गो थ्रू योर कमेंट्स, लवली कमेंट्स, एंड इन केस आपको मॉर्निंग में कभी 9-9:30 अराउंड 10 आपको कोई रिप्लाई बैक मिलता है, समझ लेना कि मैं मॉर्निंग में उठ के ही कर रही हूँ। देन आई गेट आउट ऑफ माई बेड एंड मैं बनाती हूँ डिटॉक्स वाटर। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। ऑल यू नीड इज जस्ट गरम पानी, वार्म वाटर, और आपको चाहिए होगा लेमन। ऑल यू हैव टू डू इज एक ग्लास वार्म वाटर में आपको स्क्वीज करना है लेमन, एंड इन केस ऑफ हनी तो 1 टेबल स्पून हनी का, और उसको अच्छे से मिक्स कर लो एंड देन ड्रिंक इट। सिप कर लेती हूँ धीरे धीरे, और तब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि अपना डे मुझे कैसे प्लान करना है। ब्रशिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। सब चेंज इनटू दिस ट्रैक सूट, एंड उसके बाद में मैं 20-25 मिनट्स का टाइम निकालती हूँ, मेनली हाफ एन आवर का, जिसमें मैं योगा भी करती हूँ और मेडिटेट भी करती हूँ। परफेक्ट टाइम टू हैव कॉफी, सो आई मेक माई सेल्फ सम स्ट्रॉन्ग कॉफी। आई लाइक स्ट्रॉन्ग वन बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। एंड कॉफी में किक होती है टू किक स्टार्ट योर डे। Once I enjoy my cup of coffee peacefully, gracefully, उसके बाद में टाइम आता है for skin care, hair care and some shower. So चलो। Now it was one of those days जहाँ पे मुझे हेयर मास्क की बहुत ज़्यादा नीड लग रही थी। ना तो पर्टिकुलर मास्क का यूज उसको वेट हेयर पे लगाना था, सो आई वेट माई हेयर हल्का सा। नाउ वंस यू वेट योर हेयर ना, उसके बाद में मास्क का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। सो डू दैट व्हाटएवर यू प्रेफर, राइट। वंस आई अप्लाइड द मास्क ऑल ओवर माई हेयर, उसको बहुत अच्छे से रखने वाली हूँ। या तो आप कवर कर लो शावर कैप में, इफ नॉट देन जस्ट कीप इट ऑन फॉर अबाउट 30-40 मिनट्स एंड देन आई विल सी यू। आई एम बैक आफ्टर 30-40 मिनट्स, और उसके बाद में मैं इस मास्क को प्लेन वाटर से एंड देन शैम्पू फॉलोड बाय कंडीशनर बहुत अच्छे से क्लेंस करने वाली हूँ, और मेरे बाल बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, ट्रस्ट मी। Now it's shower time. Well, I take my showers very seriously, especially winters with that hot water bath. Oh my God, कितना हम enjoy करते हैं उसको, right? So I use a spare soap bar which comes in this cardboard minimal packaging. Winters में तो it's like my go-to soap bar because I don't even feel like using a moisturizer or lotion every now and then because हमारी skin बहुत ज़्यादा dry हो जाती है. But after using this, I don't even feel that need of applying a moisturizer because it keeps my skin very well hydrated and moisturized. In winters, our skin tend to get even more dry, and I personally hate वो itchy and dry skin. So I take really good care of my face and skin. So I like to use Pears soap bar, as Pears has as much moisturizers as the #1 body lotion. Now this has glycerin and also natural oils to lock in the moisture and preserves skin natural texture, and it's quite affordable also. In case you want to check it out, this 100-gram cup Pears soap bar will only cost you 38 rupees. I'll have the direct link of this one in the description box below. Once I'm out of that relaxing shower, उसके बाद में वापस आता है स्किन केयर का टर्न, और उसमें मैं मेनली यूज करती हूँ सनस्क्रीन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप इंडोर रहें चाहे आप आउटडोर रहें, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है विंटर्स में तो स्पेशली, राइट। एंड अपने बालों पे मैं सीरम लगाना बिल्कुल नहीं बोलती बिकॉज इससे मेरे बाल ड्राई होने के बाद में बहुत अच्छे मैनेजेबल लगते हैं। स्पेशली मैंने हेयर मास्क भी लगाया था ना इस दिन। नाउ देयर आर डेज जब ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ फ्रूट्स लेना पसंद करती हूँ। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज जिस दिन फ्रूट्स का ही टर्न था मेनली, एंड मैंने आपके साथ में शेयर करी हुई है कैरेट बीटरूट वाली स्मूदी। सो आप चाहे तो वो स्मूदी पी सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो कैरेट और बीटरूट का जूस बनाया था होममेड, सो आप उसकी भी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक मिलेगा, उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मेनली ये मेरा ब्रेकफास्ट है। आप एंजॉय करो टाइम लैप्स। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।
Now that we are talking about a productive day, how can you forget working? So मेरे को यहाँ पे इंस्टा के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करना था, मेनली सम पिक्चर्स. सो हियर यू कैन सी टाइम लैप्स में एंजॉय कर सकते हो कुछ फोटो सेशन या फिर मेरे मूव्स जो कि आप देख पा रहे हो एक बार में. इट्स नॉट अ इजी जॉब, मतलब आप लोगों को लगता होगा इट्स वेरी इजी टू क्लिक सम पिक्चर्स, बट बहुत सारे शॉट्स होते हैं, बहुत सारे टेक्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बाद में देयर आर सर्टेन पिक्चर्स जो कि आपके काम की होती हैं. प्लस उनमें से भी फिल्टर्स होने के बाद में सिर्फ 4 पिक्चर्स या 2 पिक्चर्स काम की रह जाती हैं. सो यू नो द हार्ड वर्क दैट गोज इन इट. हाँ ठीक है, हो जाएंगी. ओके, सो वी आर डन क्लिकिंग पिक्चर्स. नाउ डे को प्रोडक्टिव बनाने की हाफ ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं प्लस काम भी कर लिया है. लेकिन आने वाले आगे दिन को हमको कैसे चलाना है उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. देन आई नोट ऑल द थिंग्स जो कि मुझे नेक्स्ट हाफ में करनी होती है, सेकेंड हाफ में करनी होती है, जो कि मेरे यू नो माइंड को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखता है. प्लस बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाती. जब आप छोटी छोटी चीज़ें भी नोट डाउन करना स्टार्ट करते हो ना, चाहे अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स वगैरह डाल के या फिर डायरी में भी इन दिस केस, तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है. प्लस आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो यू हैव अ बेस कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें इस टाइम तक हो जानी चाहिए. तो यू आर वेरी क्लियर और बहुत ज़्यादा पीसफुली आप वो सारी चीज़ें कर पाते हो एंड अपने डे को और भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ में ले पाते हो. नाउ दैट आई हैव प्लान माय डे, सारी चीज़ें नोट डाउन करके मैं सेकंड हाफ को किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ. एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी हंग्री, सो इट्स टाइम टू हैव लंच. नाउ लंच में जो डिश मैं खा रही हूँ वो है साबूदाना की खिचड़ी, बिकॉज इट्स लाइट वेट येट कीप्स यू फुल. मतलब शाम तक भूखे नहीं लगती बिफोर इट्स स्नैक टाइम. Okay, so let's start some productive talk in order to make your day more productive. I know in hacks से तो आपको definitely help मिली होगी, but in case you want to have more productive day, तो उस दिन आपको timelines के साथ में काम करना पड़ेगा. आपको पता तो होना चाहिए कि आपको next day करना क्या है, otherwise you will get up in the morning. जिस भी टाइम पे आपकी मर्जी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. सबसे पहले work on the timelines and you have to सेट गोल्स कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इतने इतने बजे तक आपको कर लेनी है. बिकॉज आई बिलीव अगर आपके कुछ गोल्स सेट नहीं है या फिर टास्क नहीं है तो आपका दिन पता नहीं कैसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता. यू हैव टू हैव दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि आपको पता हो कि आपको इस टाइम तक ये चीज़ें करनी है, दैट कीप्स यू गोइंग. नाइट में वैल्यू स्लीप, सो देयर आर सो मेनी थॉट्स गोइंग ऑन अबाउट दैट डे, बट यू डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड दैट ऑन योर नेक्स्ट डे. सो आपको एक पॉजिटिव फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं एनर्जेटिक चीज़ों में लगाना ही पड़ेगा, बी डांस, वर्कआउट, फिटनेस, मेडिटेट, रिलैक्स. सो एज मेंशन्ड इन द बिगिनिंग, विंटर्स में व्हाट वी एंजॉय मोर इज कॉफी, कोजी वाइब्स एंड बस बिस्तर में ही बैठे रहो. बट ये आपके डे को लेस प्रोडक्टिव बना सकता है. सो गेट अप, टेक शावर, बिकॉज वी टेंड टू मिस शावर्स ड्यूरिंग विंटर्स, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज द मिनट यू टेक शावर ना आपकी बॉडी इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा फ्रेश, आप बहुत ज़्यादा पंप अप फील करते हो. यू फील मोर एनर्जेटिक, मोर हेल्दी and feel fresh, you know. Now that we have come to an end of this video, this was my winter routine with you guys, things that I like to do on a daily basis, दिन तक शाम तक. एंड आई होप आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी या फिर कुछ ऐसे हैक्स मिले होंगे अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने में. ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू इन ऑर्डर टू मेक योर डे प्रोडक्टिव. थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी. शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो. सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट. अंटिल देन खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए. जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में मेंशन करी है उनकी डिटेल्स विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो चेकआउट करिए. और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल सो मच.